नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बनाड़ थाना पुलिस ने 40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष व जिला कलेक्टर ने बड़ा रामद्वारा क्षेत्र का अवलोकन कर कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता। 6 दिन बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई समाप्त। अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए प्रयास करेगी एडवोकेट एसोसिएशन। जोधपुर हाईकोर्ट पुराना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। और अब खबरें विस्तार से। राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी व जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शनिवार को बड़ा रामद्वारा के आगे के क्षेत्र के विभिन्न निर्माण, विकास तथा सुविधा विस्तार से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वहां के सड़क व नाला निर्माण कार्य, सीवरेज कार्य तथा पानी की लाइन से संबंधित विभिन्न कार्यों का जायजा लिया और प्रगति की जानकारी ली। इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी जून के अंत तक यह सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाए। इस दौरान बड़ा रामद्वारा के राम प्रसाद महाराज, जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव जयनारायण, निदेशक अभियांत्रिकी महेंद्र सिंह पवार आदि उपस्थित रहे। जोधपुर पुलिस ने पशु आहार की आड़ में जोधपुर से होकर गुजरात ले जाई जा रही 40 लाख की अवैध शराब को जब्त करने में सफलता हासिल की है। शुक्रवार रात को पंजाब से आ रहे ट्रक में पशु चारा व मतीरों के बीज के बोरों के नीचे छुपाकर 400 से अधिक कार्टन रखे गए थे, जिसे पुलिस ने बनाड़ में पकड़ा। अवैध शराब के साथ ट्रक चालक, खलासी व शराब मालिक तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ट्रक का पंजाब से पीछा किया जा रहा था। जैसे ही जोधपुर की सीमा में प्रवेश किया तब बनाड़ थाना क्षेत्र में कमिश्नर रविदत्त गौड़, डीसीपी अमृता दुहन के सुपरविजन में एडीसीपी नाजिम अली ने टीम बनाकर नाकाबंदी करवाई। इस अवैध शराब की कीमत 40 लाख रुपए से भी अधिक है। ट्रक चालक के पास से पशु आहार की बिल्टी मिली, वह फर्जी निकली। इस बिल्टी पर जो नंबर थे, पुलिस ने उस पर फोन लगाया तब पता चला कि उसने कोई पशु आहार मंगवाया भी नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने अभियंता आशुतोष पुरोहित अनपढ़ की काव्य कृति भक्ति अपनी पुस्तक का लोकार्पण शनिवार को किया। इस अवसर पर व्यास ने कहा कि आशुतोष स्वयं एक अभियंता है और अभियंता की दृष्टि तो विश्वकर्मा रचनाकार की तरह होती है। एक विश्वकर्मा तो हृदय की गहराई से हर तथ्य को देखता है। आशुतोष ने इसी नजरिए से अपनी अद्भुत काव्य रचनाओं से आध्यात्मिक गहराई को लेकर रचना कर्म किया है। कार्यक्रम के आरंभ में आशुतोष पुरोहित ने अपनी काव्य रचनाओं पर प्रकाश डाला तथा राम सीता विरह व सीता के अग्नि प्रवेश के घटनाक्रम को भावपूर्ण तरीके से अपनी संवेदनशील काव्य रूप में प्रस्तुत किया। आशुतोष के पिता कैलाश पुरोहित, प्रकाश पुरोहित, रोहन जोशी व अन्य अतिथियों ने गोपाल कृष्ण व्यास का माला व साफा पहनाकर व बूके भेंटकर स्वागत किया। आरंभ में भरत जोशी ने स्वागत किया और प्रमोद सिंगल ने कार्यक्रम का संचालन किया। जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित सेंट पॉल स्कूल से दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद 2 बच्चे लापता हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि यह बच्चे रोजाना स्कूल टैक्सी में अपने घर जाया करते थे, लेकिन शनिवार को जब वह घर नहीं पहुंचे तब परिजनों द्वारा स्कूल में संपर्क किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर सामने आया कि दोनों बच्चे स्कूल के पास से ही पैदल जा रहे हैं, लेकिन वह आगे कहाँ गए इसका पता नहीं चल पाया। दोनों ही बच्चे 14 वर्षीय है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। राजस्थान हाईकोर्ट हेरिटेज परिसर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि नई एसोसिएशन का गठन होने के साथ ही प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए जोधपुर से बिगुल बजाया गया और लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिवक्ताओं की भावनाओं को समझते हुए प्रदेश में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पास करवाया। वहीं अधिवक्ताओं की मांग पर राजस्थान सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की जा रही है। रणजीत जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही नए हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर अलॉटमेंट किए गए। राजस्थान हाईकोर्ट चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के सदस्य जस्टिस विजय विश्नोई, जस्टिस अरुण बंसाली और जस्टिस PS भाटी के समक्ष मांग पत्र रखा गया, जिस पर कमेटी ने महज 4 दिन में 115 अधिवक्ताओं को नए चैम्बर आवंटित कर दिए। महासचिव गिरधर सिंह भाटी ने बताया कि नई कार्यकारिणी ने अपने कार्यकाल में एडवोकेट हितों को लेकर रूपरेखा तैयार की है, जिसमें मुख्य रूप से अधिवक्ताओं के लिए रामराजनगर में तीसरी बार अधिवक्ताओं को रिजर्व दर पर भूखंड आवंटित करने के संबंध में प्रयास किए जाएंगे।
उपाध्यक्ष गोकुलेश बोहरा ने बताया कि युवा अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से आरजेएस आरजेएचएस के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा शुरू की गई है और यहां आने वाले युवा अधिवक्ताओं को निःशुल्क कोचिंग के साथ ही पुस्तकें भी निःशुल्क दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक युवा अधिवक्ताओं का चयन आरजेएस में किया जा सके। क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। हालांकि यहाँ हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के रूम के पास ये महिला जो हमने दे रखा वहाँ पर है बनाया है और न्यू डिग्री चैम्बर में भी हमने एक सेपरेट महिला चैम्बर और उसका टॉयलेट बनाया है। मैं समझता हूँ महिलाओं के लिए एक सुलभ शौचालय शानदार ए ग्रेड का वो जो उसके लिए प्रयास करेंगे कि भाई गवर्नमेंट उसके लिए बनाए और अगर गवर्नमेंट कर लेगी तो एसोसिएशन लेवल पर बनाएगी। यह वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोहरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें।
जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद शनिवार सुबह से ही अधिकांश क्षेत्रों में से पिछले 6 दिनों से बड़े गंदगी के ढेर भी साफ होते नजर आए, जिसके बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि पिछले 6 दिनों से हड़ताल की वजह से पूरे शहर में गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग गए थे, जिसके चलते बच्चे, बूढ़े, व्यापारी व आमजन सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। चारों ओर गंदगी होने से बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ रहा था, लेकिन शनिवार सुबह से ही अधिकांश क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी काम पर लौटे और सफाई व्यवस्था फिर से सुचारू की गई। मैरिंगो सिम्स अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा शनिवार को जोधपुर के निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि अहमदाबाद के मैरिंगो सिम्स अस्पताल व द रॉयल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित श्री अग्रसेन संस्थान में एक बहुउद्देशीय विशेषज्ञ चिकित्सकों का निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्य गुप्ता, कार्डियक सर्जन डॉक्टर धीरेन्द्र शाह, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केवल चांगड़िया सहित कई चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में RBS, BP, BMI व ECG की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएगी। शिविर में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी रखी गई है। भारत जी द्वारा स्वागत करके आपका निवारण जोरदार तालियों सभी डॉक्टर्स का स्वागत है। आज डॉक्टर सत्य जी गुप्ता है, केवल जी चांगड़िया है, देवेंद्र जी जेरी, पूरी 15 डॉक्टर्स की टीम कल श्री अग्रसेन संस्थान में अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही टेस्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। आज चाहे ECG की बात हो, ब्लड टेस्ट की बात हो, RBS, BP, BMI की भी निःशुल्क सेवाएं कल उस अवसर पर रखी गई है। किसी भी कार्य को करने के लिए, अंजाम देने के लिए सभी पत्रकार भाइयों आपका सहयोग हमेशा रहता है। आपके सहयोग से ही कोई भी अच्छा कार्य पंडित हो पाता है। इसी कड़ी में हम आपसे सब सहयोग भी चाहते हैं कि सभी आमजन को इसकी जानकारी मिल जाए कि आज जोधपुर के अंदर इतना विशाल कैंप हो रहा है जिसमें सभी नामचीन डॉक्टर आ रहे हैं। इसकी जानकारी एक एक जन को सिर्फ आपके माध्यम से मिल सकती है। इसके लिए मैं सभी आपसे लोगों से कर बार निवेदन करूंगा कि आपका सहयोग भी अपेक्षित है। आपके सहयोग से सभी को जानकारी मिल जाएगी। उसके लिए आज डॉक्टर्स के लिए तो कहते हैं भगवान का रूप होते हैं जो कि नया जीवन दान देते हैं, तो आप भी, मैं इसके लिए सेकंड कड़ी मानता हूं कि कोई भी अच्छा कार्य आपके माध्यम से होता है उसके लिए भी आमजन बेनिफिट होता है, उसमें भी आप भी भगवान से कम नहीं होते हैं। तो इसी कड़ी में पुनः आपसे निवेदन करूंगा
इसको अच्छा प्रचार प्रसार कर दें ताकि आमजन बेफिक्र हो सके। एक बार पुनः आप यहाँ पे संस्कृत पधारे हो, आप सभी का आभार, धन्यवाद। आप इधर यहाँ पधारे हैं और हमारी बात सुनने के लिए बैठे हैं, और यही बात आप जो मीडिया में प्रस्तुत करेंगे उसके लिए हम खूब खूब आभारी हैं आपके। 2-3 चीज़ों का खास जिक्र करना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में आयोजित किए जा रहे नर्सेज सप्ताह का आज से विधिवत शुभारंभ किया गया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नरपत सिंह कछवाहा व डॉक्टर विकास राज पुरोहित उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में ललिता कछवाहा व कंचन रावल मौजूद रहे। समस्त फैकल्टी व विद्यार्थियों की उपस्थिति में मां सरस्वती व फ्लोरेंस नाइटेंगल के समक्ष दीप प्रज्वलन कर व माल्यार्पण कर नर्सेज सप्ताह का शुभारंभ किया गया। तेतरवाल ने बताया कि रविवार को राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय परिसर जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन अन्य गतिविधियों जैसे क्विज, डिबेट, मॉडल प्रदर्शनी, नवागंतुक विद्यार्थियों का शपथ ग्रहण समारोह आदि का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं 12 मई को नर्सेज दिवस को समारोह पूर्वक मनाते हुए नर्सेज सप्ताह का समापन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो कि प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में इस बार अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के ऊपर एक नर्सेज सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये नर्सेज सप्ताह आज दिनांक 6 मई से शुरू होगा और 12 मई तक चलेगा। इस दौरान नर्सिंग कॉलेज में विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जिसमें सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स भाग लेंगे, जैसे कि रंगोली प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, क्विज प्रतियोगिता है, डिबेट प्रतियोगिता है, मॉडल्स की प्रदर्शनी इस दौरान की जाएगी और इस दौरान बच्चों को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी करवाया जाएगा। आज हमारे इस महाविद्यालय प्रांगण में इस नर्सेज सप्ताह की विधिवत शुरुआत की गई है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान नरपत सिंह जी कछवा, उपाध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल एवं प्रभारी भारत सेवा संस्थान रहे। उनके साथ में ही डॉक्टर विकास राज पुरोहित, चिकित्सा अधीक्षक मथुरादास माथुर अस्पताल रहे। उनके साथ में ललिता जी कछवा और हमारी MDM अस्पताल की नर्सिंग अधीक्षक श्रीमती कंचन रावल उपस्थित रही। इस दौरान सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगल और मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन करते हुए और माल्यार्पण करते हुए इस सप्ताह की विधिवत शुरुआत की गई एवं सभी को ये बताया गया कि आने वाले 7 दिन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस महाविद्यालय में करवाई जाएंगी। 12 मई को नर्सेज दिवस को समारोह पूर्वक मनाते हुए समस्त प्रतियोगिताओं का अवार्ड सेरेमनी रखते हुए इस नर्सेज सप्ताह का समापन किया जाएगा। जोधपुर के ब्रह्मपुरी आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को शिशु नगरी व बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन व मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर डॉक्टर राठौड़ ने विद्यालय के छात्रों को जीवन में प्रयोगधर्मी बनने तथा धर्म व विज्ञान के आपसी तालमेल के बारे में बताया। कार्यक्रम में सचिन कछवाहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता निर्मल गहलोत ने शिशु नगरी का उद्देश्य भैया बहनों की प्रतिभा का विकास करना व उन्हें संस्कृति से जोड़ने का प्रयोग सिखाना आदि पर जोर दिया। कार्यक्रम में भैया बहनों की सुंदर प्रस्तुतियां रही। वहीं आदर्श घर, रंगमंच, विज्ञान प्रयोग, हमारे सहयोगी, ग्रामीण परिवेश विशेष आकर्षण के केंद्र रहे। इस दौरान क्षेत्र के लगभग 2800 अभिभावकों की उपस्थिति रही। मैं धर्मेंद्र सिंह राघव, प्रधानाचार्य ब्रह्मपुरी आदर्श विद्या मंदिर। आज हमारे विद्या मंदिर परिसर में शिशु नगरी एवं बाल मेले का बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो रहा है। भैया बहनों के नन्हे मुन्ने जो भैया बहन हैं वे ही इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में शिशु वाटिका पद्धति से बच्चों का निर्माण किया जाता है। छोटे जो बच्चे होते हैं, अरुण, उदय, प्रभात, प्रथमा, द्वितीय के जो बच्चे हैं वे शिशु वाटिका पद्धति से पढ़ाई करते हैं। और ऐसी शिशु वाटिका पद्धति जिसमें सब कुछ रटाया नहीं जाता, स्वयं करके सीखते हैं बच्चे। तो जो 12 व्यवस्थाओं से युक्त हमारी शिशु वाटिका है, उन शिशु वाटिका पद्धति के द्वारा हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। जैसे कलाशाला है, क्रियाशाला है, कार्यशाला है, चित्र पुस्तकालय है, तरणताल है, क्रीड़ांगण है और विज्ञान के प्रदर्शनी, विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, आदर्श घर की संकल्पना। इन सब बातों से बच्चा यहाँ सब कुछ क्रियाकलाप करके सीखता है, उसका निर्माण होता है। तो जो चीज़ हाथ से कर सीखी जाती है वो स्थायी होती है हमेशा। और इस प्रकार की शिक्षा पद्धति जो सभी विश्व में और आजकल NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह भी इन सभी क्रियाकलापों पर ध्यान दे रही है। 12 व्यवस्थाओं को उनमें स्थान दिया गया है। ऐसा लगता है कि हमारी जो हम वर्षों से ये जो 12 व्यवस्थाएं शिशु वाटिका पद्धति हम चला रहे हैं, ठीक वैसी ही पद्धति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हो गई है और भविष्य में यही जो शिक्षा पद्धति है वह चलने वाली है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बच्चों का निर्माण इस प्रकार से करते हैं। बीएसएफ पश्चिमी कमान की ओर से चंडीगढ़ में अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जोधपुर स्थित बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़ को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया। राठौड़ को अवार्ड देने की घोषणा 2018 में आयोजित गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई थी, लेकिन समारोह अब आयोजित किया गया। कमांडेंट राठौड़ बीएसएफ दिवस पर 4 बार परेड को कमान करने वाले अकेले अधिकारी है। देश की सभी फोर्सेज व पुलिस में से अकेले अधिकारी है जिन्होंने दिल्ली में होने वाले पुलिस शहीद दिवस परेड को 2 बार कमान किया है। राठौड़ मूलतः पाली जिले के रहने वाले हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। राजस्थान में 2 सप्ताह से चल रहा आंधी बारिश का दौर आज शाम से थमने की संभावना है। करीब 1 सप्ताह बाद राज्य में कल दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3-4 दिन में लोगों को गर्मी महसूस होने लगेगी। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह में अधिकांश शहरों में तापमान 40 तक और कुछ शहरों में 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 24 घंटों बाद प्रदेश में आंधी बारिश की एक्टिव लगभग थम जाएगी। कल से पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की और 9 मई तक कुछ भागों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बनाड़ थाना पुलिस ने 40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष व जिला कलेक्टर ने बड़ा रामद्वारा क्षेत्र का अवलोकन कर कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता, 6 दिन बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई समाप्त। अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए प्रयास करेगी एडवोकेट एसोसिएशन। जोधपुर हाईकोर्ट पुराना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।